आप एक हैप्पीनेस यानी कि एक पॉजिटिव मैसेज दे सको, राइट? और आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यू नो इट वेरी वेल कि आज का सेशन कौन करने वाला है, राइट? तो मेरे को ना आप सभी के फेस पे एक स्माइल, बड़ी सी स्माइल और एक्साइटमेंट चाहिए। आई नो ठंडी है, बट फिर भी ठीक है, हम इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि द बेस्ट चांस आपको मिल रहा है कि आप घर बैठे इतने अमेजिंग सेशंस को सुन रहे हो, वो भी लाइव, राइट? वो भी इंडिया के नंबर 1 कोच से, एंड दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। सो मैं भी इस कम्युनिटी से कुछ इसी तरीके से जुड़ी हुई थी, क्योंकि हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं दुखी, उदास, ओवरवेट, ये सब चीजें लेके आते हैं, राइट? बट राइट नाउ लास्ट 4 ईयर से मैं अपने आइडियल वेट को एंजॉय कर रही हूँ। मैं आई थी सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस करने, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी, एक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर पाऊंगी, अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल को चेंज कर पाऊंगी, और इस वंडरफुल कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना 20 केजीज फैट लॉस किया है, एंड एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रही हूँ। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि मैं अपने आप को, मतलब कि मेरे को खुद पे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा सफर जो है वो काफी अच्छा रहा है, एंड इवन आई कैन से कि बहुत अच्छा आगे जाने वाला है। लोगों की माइंड में जो भी आज की डेट में चल रहा है ना, राइट, ये टेंशन वो टेंशन, उन सभी से तो हम कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी वंडरफुल कम्युनिटी है, इतने वंडरफुल कोचेस है, और आज मैं ढेर सारे लोगों की मदद कर पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इस एक वर्चुअल सिस्टम की वजह से, है ना? सो यू आर लकी। सो आप अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हो कि आपको ये वर्चुअल सिस्टम एंड इंडिया का नंबर 1 सिस्टम मिला है जिससे आप जुड़े हुए हो आज, राइट? और आप सभी की एक्साइटमेंट के साथ अभी हम जो है हमारे सभी के सुपर कोच को इनवाइट करेंगे, राइट? मुझे है ना आपका कंप्लीट अटेंशन एंड कंप्लीट एक्साइटमेंट चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि अपना ए फ्रेश, यस, चीयर्स करेंगे सब लोग, तो अपना ए फ्रेश अपने साथ रखिएगा। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि हमारा एग्जैक्टली 7 बजे जो है हमारा शेक टाइम होता है, शेक ब्रेक होता है, तो वो भी सारा कुछ रेडी करके रखिएगा। एंड अपने मोबाइल को इधर उधर मत घुमाइए, स्टेबल रखिए प्रॉपरली, ताकि जो भी यहाँ पे मतलब स्पीकर होते हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है अगर आप इधर उधर ऐसे ऐसे डुलाते हो तो अपने मोबाइल को। एंड सिट प्रॉपरली ऑन टू योर चेयर, यानी कि अगर आपको सच में ये सारी चीजें दिमाग के अंदर डालनी है तो आपको चेयर के ऊपर प्रॉपरली बैठना पड़ेगा, अदरवाइज अगर लेटे लेटे अटेंड करोगे इट इज नॉट कम्प्लीटली अलाउड, बिकॉज ये कम्युनिटी एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी है, एंड यहाँ पे आप सभी को प्रॉपर तरीके से बैठना है। ओके, सो हैंड रेज मत कीजिएगा बार बार, आप जहां पर भी हो, ठीक हो, आपको सर देख रहे हैं, राइट? सो आपको बार बार हैंड रेज नहीं करना है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड यस, डेफिनेटली कैमरा ऑन रखना है, और आपको आपके नाम के साथ ज्वाइन करना है, आपके नाम के पीछे आपके कोच का नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो चलिए अभी आप सभी की एक्साइटमेंट के साथ एंड एक वंडरफुल डांस के साथ हम सर को इनवाइट करेंगे। सो प्लीज 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 हेल्प मी इनवाइट हम सभी के मेंटोर, हम सभी के सुपर कोच एंड अमेजिंग पर्सनालिटी आई कैन से, एंड इंडिया के नंबर 1 कोच ऑल द वे फ्रॉम लुधियाना, कैप्टन चरणजीत सर। Thank you, Charmi. Charmi, आपने तो दिन जाम कर दिया है ना. So give a big hand to our super host Charmi, and Charmi is from Gujarat, और बड़ा जबरदस्त इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है बॉडी के अंदर, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद करने का डिसाइड किया और ये कोच बन गई, और आज ये बहुत सुपर सक्सेसफुल कोच है, राइट? सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन. आई होप सभी के पास फ्रेश है. You got a fresh? Very good.
अच्छे बच्चे हैं, बाकी लोग ठीक ठाक है, मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में, राइट? So we are super excited. हमारा थर्सडे वेलनेस लिविंग होता है, और वेलनेस लिविंग मतलब आप जब उठेंगे ना यहाँ से 1 घंटे बाद, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप वो नहीं रहेंगे जो बैठे हुए हैं अभी शुरू हुए। So you will be different person altogether. Okay? आपके मन की जो अंदर की खुशियां हैं और आपकी नॉलेज है उसमें थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आपको इजाफा कर पाऊं। So लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। हम लोग बाकी सभी दिन इन क्लब्स के अंदर आपको वर्कआउट कराते हैं, आपको न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं, सभी लोग ब्रेकफास्ट भी करते हैं एवरी सिंगल डे, यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलता है। लेकिन थर्सडे का दिन स्पेशल होता है, इस दिन हम लोग आपको फिजिकल वर्कआउट नहीं कराते क्योंकि आज हम आपको मेंटल एक्सरसाइज कराते हैं, आपके माइंड को न्यूट्रिशन देते हैं आज के दिन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा याद रखिए हमारा शरीर जो फिजिकल है वो हमारे माइंड से चलता है। अगर हमारा माइंड हैप्पी है तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। ओके, और दो चीजें हमें लगेंगी जिंदगी को बेहतर जीने के लिए, हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी माइंड। ओके, सो हेल्दी बॉडी के बारे में तो हम रोज न्यूट्रिशन क्लब में बात करते हैं, तो हेल्दी माइंड के लिए मैं आपके पास आता हूँ थर्सडे को। एंड हमारी जिंदगी को बेहतर जीने के लिए वी ऑलवेज नीड a very happy, without stress, without tension, happy peace mind, right? तो चलिए आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, how to have happy mindset, कैसे अपना होगा, और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राइट? सो अगर हम माइंड हैप्पीनेस वर्ड यूज करते हैं, माइंड हैप्पीनेस वर्ड यूज करते हैं, तो ये वर्ड क्या बोलता है? हैप्पीनेस मतलब खुशियां, माइंड मतलब मन की खुशियां, isn't it right? हैप्पीनेस, तो इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग, और आपको मेरे साथ ऐसे ऐसे करना है। आपको क्या पता है, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। ओके, सो आपको मेरे साथ रहना है, और हो सके तो कॉपी पेन दीजिए। हमेशा याद रखिए आप जब सुनते हो ना तो 30% आपके अंदर जाता है। ये वर्ल्ड वाइड बेसिक फंडामेंटल्स हैं। 30% आपके अंदर जाता है। जब आप लिखते हो ना 30% और जाता है, ठीक है? जब आप किसी को शेयर करते हो ना तो 100% आपके अंदर जाता है। तो आज क्या करना है? सुनना भी है, लिखना भी है, और इसी चीजों को शेयर करना है पूरा दिन लोगों को। लोग दुखी हैं बहुत। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिकल इश्यूज तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ है। लोग मन से बहुत परेशान हैं, लोग इधर से खुश नहीं है, राइट? दैट इज अ प्रॉब्लम इन इश्यूज, राइट? तो चलिए अभी शुरू करते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट चार्मी, ये चैट बंद कर दीजिए क्योंकि कुछ लोग बैठ के चैट ही करने वाले हैं, उनको सुनना समझने से मतलब नहीं है। सो दे आर जस्ट गोइंग टू चैट। तो क्लोज द चैट फॉर सम टाइम। जब मैं बोलूंगा तो ऑन करिएगा। स्माइल 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 एवरीवन। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सेशन के बाद असली स्माइल आएगी। तो सबसे पहले हम माइंड हैप्पीनेस को समझने की कोशिश करते हैं। What is mind and what is happiness? First of all, ये जो mind happiness है, ये mind के अंदर है, isn't it right? ये अंदर है, बाहर नहीं है। और मन अगर दुखी होता है तो वो भी अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये सारा कार्यक्रम हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए, हम खुशियों वाली जिंदगी जिए, ये सब अंदर है। और हमेशा हम दुखी रहें तो ये भी अंदर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये माइंड खुशी और दुखी बाहर की चीजों से होता है। वो अंदर होता है तो अंदर, लेकिन वो बाहर की चीजों से होता है, राइट? और ये दो चीजें हैं जो हमें नॉर्मली पूरी दुनिया में खुश करती हैं या हमें परेशान करती हैं। तीसरी कोई चीज इस धरती पे नहीं है। समझने की कोशिश करें, कॉपी पेन ले लीजिए, अपनी जिंदगी में, अपने हार्ट, लीवर, किडनी में मेरी बातों को आज बसाना है आपने, ध्यान से सुनना है। ओके, सो क्योंकि इस सेशन के बाद भी अगर आप में चेंज नहीं आता है तो इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं सुना, फोकस से नहीं सुना, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। और ये जो लोग कैमरा लेके घूम रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कैमरा रख दीजिए, इसको कहीं टिका दीजिए, आप कुर्सी पे बैठ जाइए, इसको लेके मत घूमिए इधर उधर। ओके, थैंक यू सो मच। सो ये जो माइंड है ये अंदर है, राइट? इनसाइड। और जो चीजें इसको डिस्टर्ब करती हैं या हैप्पी करती हैं वो बाहर है। और दो ही चीजें हैं जो इस धरती पे इंसान को खुश
या दुखी करती हैं वो है या तो लोग, पीपल, ओके, पीपल, एंड दूसरा परिस्थितियां, सिचुएशंस, दैट्स ऑल। तीसरी कोई चीज आपको कभी भी निराश या खुश या वो नहीं करती है। हम सब लोग अपनी जिंदगी को बेहतर जी के जाना चाहते हैं। हम वी वांट टू लिव द बेस्ट लाइफ, और बेस्ट लाइफ का एक ही फंडा है, हैप्पी माइंड। बाकी सारी चीजें इस धरती पे बाद में है। मैं कह रहा हूँ शारीरिक तंदुरुस्ती भी बाद में है। सबसे पहले ये खुश रहना चाहिए, इट शुड बी हैप्पी। तो आप सोचो, अगर आप खुश रहते हो इस पूरी जिंदगी, तो आप कैसे जिंदगी जी के जाने वाले हो? और कुछ नहीं चाहिए होता ना, बस यही चाहिए होता है हमें, हम खुश रहे। और जैसे माँ अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो माँ अपने बच्चे की एक ही उम्मीद करती है, ये बच्चा खुश रहे। ओके, माँ कभी नहीं उम्मीद करती बच्चा कामयाब हो जाए। पता है आपको, पिताजी उम्मीद करते हैं डंडा लेके कि तूने करा क्या, क्या कितने पैसे कमाए, काम क्या करेगा, धंधा क्या करेगा, बैठा रहता है सारा दिन। लेकिन वो माँ नहीं चाहती। माँ क्या बोलती है, ये खुश रहे, ये रहे, यू नो, इतना ही ये माँ का प्यार होता है। तो चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि दो चीजें अगर हमें हैप्पी और ये करती हैं। सो किसी ने ये कुछ व्हाइट बोर्ड खोल दिया है, नो प्रॉब्लम, तो इसको क्लोज करते हैं। सो अगर हम हमारा जो माइंड है वो दो चीजों से वो होता है, तो ये दो चीजें को समझने की कोशिश करते हैं, लोग और परिस्थितियां, राइट। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेते हैं, हम लोग, पीपल। यू टेक अ पीपल पॉइंट। पीपल मतलब लोग। लोग कहाँ हैं? आपके घर में भी लोग हैं, आपके घर वाले भी लोग हैं, आपके घर बच्चे हैं, घर पे पिताजी हैं, पड़ोसी आपके, वो लोग हैं, उनके बीच में आप रहते हो, आपका मोहल्ला, आपका सेक्टर, आपका एरिया, आपके दोस्त। और दिनचर्या में पूरे दिन में आप जिन लोगों को मिलते हो, कुछ खरीदारी, कुछ लोग सेल्स करते हैं, तो जिन्हें भी, जहां ये समाज जो है वो लोगों से भरा हुआ है, राइट। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस समाज में हमारे क्लोज होते हैं, हमारे कनेक्शन में आते हैं, हमसे उनकी बातचीत होती है, और इन्हीं लोगों के अंदर इन लोगों से हम खुश होते हैं, और इन लोगों में से कुछ लोगों से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। सो अब अपने को समझना है कि लोग हमारी जिंदगी में, कई लोग हमारी जिंदगी हमारे लिए बुरे होते हैं कि नहीं होते? हम उनको पसंद नहीं करते। वो सामने आ जाए तो हम बोलते हैं यार ये तो दिखना ही नहीं चाहिए, और हमें नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। और तो कुछ लोग हैं जो आपके सामने आते हैं, बोले यार आ गया, है ना, आपके मन में खुशी होती है कि ये बंदा आ गया, राइट। सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। अंदर अलग से खुशी होती है, और किसी व्यक्ति को देख के अलग से दुख होता है कि यार ये कहां से आ गया, ये मेरी जिंदगी में होना नहीं चाहिए, इसको दूर ले जाओ कहीं पे, राइट। सो ये जो लोग हैं ये आपकी जिंदगी में क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ योर कर्मा। बिकॉज ऑफ योर कर्मा। तो अपने को कर्मों को समझना है सबसे पहले, कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब अच्छे लोग मिल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ माई कर्मा। और मेरी जिंदगी में कुछ लोग बुरे आ गए, इट इज बिकॉज ऑफ माई कर्मा। इसका मतलब वो सामने वाला व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं है, आपके कर्मों की वजह से आपको मिला है। अब अगर आप कर्मों में विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं आपको 1 मिनट में विश्वास करवाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मेरे को, आपको विश्वास कराता हूँ, प्रूफ देता हूं आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आज आप सुबह उठे तड़के, ओके, एक्सरसाइज करें, न्यूट्रिशंस लें, शेक्स लें, फ्रूट्स खाएं, पानी पिए बहुत सारा, नींद अच्छी लें, और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, ये आपके आज के कर्म है। 6 महीने बाद इन कर्मों का फल क्या मिलेगा? चलो चाबी थोड़ा चैट बॉक्स ऑन कर देना प्लीज। इन 6 महीनों बाद इन कर्मों का फल क्या मिलेगा? हैप्पी हेल्दी बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि आज के कर्म है आपके, आप अच्छा खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे हो, पानी पूरा पी रहे हो, नींद ले रहे हो, सो योर बॉडी विल बी हेल्दी। आज अगर आप बर्गर, पिज्जा खाना शुरू करो, पराठे खाओ, शेक छोड़ दो, और 10 बजे आप चाय का कप, भुजिया, नमकीन पकड़ लो, बिस्किट, जो इंडिया का ट्रेंड है, तो ये आपके आज के कर्म है। आप रेस्टोरेंट में ज्यादा जाते हो, आप मीठा खाना शुरू कर दिया आपने, तो ये आज आपके कर्म है। तो इसका फल क्या मिलेगा? हाँ, लिख दिया पहले से लोगों ने, ओके, वेरी गुड। आप बीमार रहोगे, आप अनहेल्दी रहोगे, तो ये कर्मा ऐसे ही है, इसी को कर्मा बोलते हैं, और कोई कर्मा में इधर उधर बहुत बड़ी बात नहीं है। सो इट मींस आपके कर्मों की वजह, आप जो अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे आपको बुरा मिलेगा, ओके। सो अभी आप बोलोगे कि ये मैंने तो बुरा किया नहीं, ये मेरी जिंदगी में बुरा व्यक्ति कैसे आ गया, मैंने तो कभी बुरा
किया नहीं. So sometime I heard कि ये कुछ पुराने पिछले जन्म का भी हिसाब किताब होता है. आपने वहां करे होंगे, आपको पता नहीं उसके बारे में, राइट? That is a different topic altogether. But हम आगे बात करते हैं. तो जितने भी लोग हैं आपको मिलते हैं, वो सारे आपको जिंदगी में कुछ सबक सिखाने आते हैं. बहुत सारे लोग आपको सबक सिखा के चले जाते हैं, अदरवाइज हम सुधरते नहीं. ओके, कुछ लोग आते हैं जो आपको करेक्ट करते हैं, कुछ लोग आते हैं आपको जो आपके साथ बुरा कर जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपकी जिंदगी में आप चेंजेस लाते हो और आप अच्छे हो जाते हो, राइट? आप चेंजेस लाते हो, आप अच्छे आते हो. आपकी जिंदगी में कुछ बुरे लोग आ रहे हैं, आप उनसे सीखते हो, समझते हो, फिर आपके एक्शन बदल जाते हैं फ्यूचर में लोगों को लेकर. सो यू चेंज फॉर द बेटरमेंट, राइट? अब जो लोग हैं, ये इन लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना पड़ेगा. थोड़ा सा हमें सोल्स को समझना पड़ेगा. सोल्स, तो हम सब लोग एक आत्मा है. सबको मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? हम शरीर में हैं, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है, और हम सारी आत्माओं के ऊपर एक ताकत है जिसको बोलते हैं परम आत्मा. उसको हम परमात्मा बोलते हैं. यानी कि हम उस परमात्मा की अंश है, छोटा हिस्सा है. इसका मतलब हम भी परमात्मा है. इज इट राइट? क्योंकि हम उसका हिस्सा है, हम उसका अंश है, तो हम भी परमात्मा है. अब आपको समझना है कि हर आत्मा एक जर्नी पे होती है, एक सफर पे होती है, और वो सफर उसके कर्मों के हिसाब से उसको अच्छा या बुरा देता है. उसका स्वभाव उसके कर्मों की वजह से बनता है. ओके, उसके एक्शंस उसके कर्मों के हिसाब से होते हैं, राइट? तो ये जो सारे एक्शंस हैं, एक सेकंड, ये रजिया बहुत हिलजोल कर रही है, पूरा क्लब उठाया हुआ इधर से उधर. लेट मी रिमूव हर फॉर सम टाइम. दोबारा से लॉगिन कर लेंगे. ओके फाइन, सॉरी, थैंक यू. सो ये जो हमारे देखो डिस्ट्रैक्शन से टॉपिक इधर उधर हो जाता है. तो सारे लोग, एक आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो ना, 1000 लोग हम ऑलरेडी हो चुके, 200-400 वेट कर रहे होंगे. अब वो वेट क्यों कर रहे हैं? उनके कर्मा में नहीं था आज का सेशन, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है, लेट है, तो उनके कर्मों में नहीं है, राइट? तो आप सब लोग, सारी आत्माएं, सारे लोग, हम लोग एक जर्नी पे होते हैं, और वो जर्नी हमारे कर्मों के हिसाब से होती है. हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर कर्मा, और हमारी जिंदगी में बुरा हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ हमारे कर्मों की वजह से होता है. नाउ अब अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से है, तो भगवान को क्यों माने? उसका क्या रोल है? द आंसर इज, भगवान सिर्फ न्याय करता है कि अगर आपने अच्छा करा है, आपको अच्छा मिले, पक्का मेक श्योर करता है भगवान. इसीलिए हम बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा है. यानी कि अगर मैंने अच्छा करा है, तो परमात्मा अपने आप न्याय करेगा मेरे साथ, और अगर मैंने कहीं बुरा कर दिया जाने जाने में, डेफिनेटली मुझे बुरा भी भुगतना पड़ेगा. तो इसका मतलब है, आपके घर पे बच्चे क्या है? आत्माएं हैं. आपकी वाइफ क्या है? एक आत्मा है. ओके, आपके पिताजी माताजी क्या है? आप क्या है? वी आर ऑल सोल, एंड सोल ऑन जर्नी. ठीक है? अब हर एक सेंटेंस आपको सबको याद रखना है जिंदगी में, अगर आपको माइंड हैप्पीनेस को सीखना है. यू कैन नॉट चेंज एनीवन इन दिस वर्ल्ड. इस धरती पे आप किसी को बदल नहीं सकते हो. ये लिख लो, लिख लो. देखो आपने कितना कोशिश कर ली, 25 साल हो गए शादी को, अभी भी वही हरकतें हैं ना, तो देखो क्या करें अभी. तो यू कैन नॉट चेंज. ठीक है? आपके बच्चे अभी 20-20 साल के हो गए, वही हरकतें नहीं बदलते वो. यू कैन नॉट चेंज. आपके पेरेंट्स को देखो, वही है जैसे थे, दे नेवर चेंज. समटाइम हम सोचते हैं ना, पिताजी माताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी वाइफ को ऐसा करना चाहिए, मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं है, इसको कितना समझा लिया, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज आप किसी को बदल नहीं सकते. लेकिन दूसरा सेंटेंस, लोग अपने आप को बदल सकते हैं. दूसरा सेंटेंस, लोग अपने आप को बदल सकते हैं. सो बट यू कैन नॉट चेंज समवन. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उनको बदलने की कोशिश ना करें. तो फिर आप सोचोगे कि अगर मेरे बच्चे गलत काम कर रहे हैं, मैं करने दूं, मतलब दे कैन नॉट चेंज, पीपल कैन नॉट चेंज एंड दे विल चेंज, तो मैं इसका मतलब मैं किसी को कुछ बोलो ही ना. नहीं, हम लोगों को बदल सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका है जो हम में से कम लोग अपनाते हैं. हम में से तो एक ही तरीका अपनाया जाता है, तो खड़ा होता है कि नहीं, लेट हो जाता है स्कूल में, शर्म नहीं आती तेरे को, ये तरीका अपनाते हैं. ओके, हम प्यार वाला और दूसरा तरीका नहीं अपनाते. तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं. हालांकि ये बदलना आसान नहीं है, क्योंकि आप वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बोलता हूँ. कभी भी आपको अपनी वाइफ की चीजें कुछ पसंद नहीं है, हस्बैंड की कुछ चीजें पसंद नहीं है, बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, दे आर नॉट डूइंग राइट, तो आपको क्या करना है?
पहले साइड पे करिए, पहले स्माइल करिए। और आप 3-4 चीजें कर सकते हो। नंबर 1, आप उनको एडवाइस कर सकते हो, सलाह दे सकते हो प्यार वाली, कि देखो ऐसे करोगे तो ऐसा होगा और ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। दे सकते हैं सलाह। तो सलाह तो कोई भी सुनेगा ना, और वो भी प्यार वाली सुनेगा, गुस्से वाली कोई नहीं सुनेगा। ओके। दूसरी चीज, आप उनको इंस्पायर कर सकते हो। इंस्पायर पता क्या होता है? इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। अगर मैंने किया है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अभी देखो, चार्मी ने 2 शब्द बोले और वो इंस्पिरेशन थे कि अगर मैंने इतना वजन कम कर लिया है, हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि आप भी कर सकते हैं, लेकिन कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिली कि अगर ये लड़की इतना वजन कम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? तो दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो हम अपने घर वालों को, आसपास के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, नॉट नो गुस्सा। ओके। तीसरा, हम उनको विजन दिखा सकते हैं। विजन मतलब दूर दृष्टि दिखा सकते हैं। देखो, आज अगर ये करोगे ना, 5 साल बाद कहां पहुंच जाओगे, 2 साल बाद देखो तुम कहां होगे, 3 साल बाद देखो आप कहां पहुंच जाओगे। आज मेहनत कर लो, जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन आज मेहनत नहीं करी ना, तो देखो वो तुम्हारे चाचा के लड़के हैं, देखो तुम्हारे दूसरे, मेरे ब्रदर को देखो, मेरे सिस्टर को देखो, जो भी आपको लगता है आपके परिवार में आप जिनका एग्जाम्पल दे सकते हो, तो आप उनका एग्जाम्पल देके उनको विजन भी दिखा सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो। ये सारी चीजें हम उनको दे सकते हैं। ठीक है। अब ये सब चीजें आप उनको दोगे तो फिर आप उनको उनके ऊपर छोड़ दो। अगर उनको बदलना होगा तो बदलेंगे, नहीं तो आप कोशिशें छोड़ दो अपनी। ये करते रहो, एडवाइस, विजन, उनको दिखाना फ्यूचर। टेस्टिमनीज दिखाओ। टेस्टिमनीज क्या होता है? टेस्टिमनीज होता है, देखो हम लोग आप लोगों का वजन कम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो ओवरवेट यहाँ पे आते हैं, तो हम कुछ नहीं बोलते, हम नहीं बोलते तुम वजन क्यों नहीं कम करते, शेक क्यों नहीं पीते, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं करूंगा फोन क्लब के बाद। ऐसे तो नहीं बोलते ना, हम चुपचाप बैठते हैं और 20 लोगों का रिजल्ट निकालते हैं आपको, है ना। सो दैट इज कॉल्ड टेस्टिमनीज। ये देखो उसने कम किया, देखो कितना सुंदर दिख रहा है, उसने कम किया, देखो कितनी सुंदर दिख रही है, उसने कम किया, देखो वो यंग दिख रहा है। ओके। और मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं 31 साल का था जब मेरी जिंदगी में हर्बल लाइफ आया। आई वाज 31, लेकिन मैं 50 का दिखता था तब। ओके। और मेरी जिंदगी में हर्बल लाइफ आया और मैंने कुछ रिजल्ट्स देखे, कुछ लोगों की टेस्टिमनीज देखी, मेरे को लगा कि यस ये तो बहुत अच्छा है, मुझे करना चाहिए। इंस्पायर हुआ, किसी ने मेरे को एडवाइस भी किया, अगर आप वजन कम नहीं करोगे ना तो हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे आपको, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो मैंने उन चीजों को समझा, सीखा, तो और उसका नतीजा क्या हुआ, देखो आज मैं आपके सामने। ओके। ये बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन है। 20 साल बाद आप 20 साल पहले वाली फोटो से कहीं यंग, कहीं एनर्जेटिक और कहीं फिट, कहीं हेल्दी और जबरदस्त दिखते हैं 2023। तो 20 साल का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करता है, बहुत सारे लोगों को 20 साल का विजन भी दिखाता है। अगर मैं आपको बोलूं 2043 में, आज से 20 साल बाद आप आज से भी यंग दिखेंगे, तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मैं दिख रहा हूं। आप आज से भी हेल्दी दिखेंगे क्योंकि मैं दिख रहा हूं आपके सामने। और 20 साल के बाद, राइट, इट इज पॉसिबल, है ना। और मैं हमेशा बोलता हूं 2 शब्दों का इस्तेमाल दिन में 50 बार करें, इट इज पॉसिबल एंड आई कैन डू इट। ये शब्द आपकी जुबान पे दिन में बहुत बार रहना चाहिए, इट इज पॉसिबल, आई कैन डू इट। ओके। तो अगर आप ये करेंगे तो ये होगा। तो आप इस तरीके से लोगों को सलाह दे सकते हो, उनको प्रेरित कर सकते हो, उनको भविष्य दिखा सकते हो, उनको कुछ रिजल्ट्स दिखा सकते हो, किसी की कहानी सुना सकते हो, लेकिन आप किसी को बदल नहीं सकते हो। आप उनके ऊपर छोड़ दो, वो बदलना चाहेंगे तो बदलेंगे, नहीं तो आप अपना चुपचाप काम करो। वो आत्मा की जो जर्नी है वो चल रही है। तो इसका मतलब है कोई आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है आपके घर में और कोई अच्छा कर रहा है, कोई कैसा है, तो बहुत सारी आत्माएं अपनी अपनी जर्नी में चल रही है। किसी की जिंदगी में दुख आएगा तो उसके कर्मों की वजह से आएगा, किसी की जिंदगी में अच्छा आएगा तो उसके कर्मों की वजह से आएगा, राइट। अब हम एक बोल सकते हैं कि ये जो आत्माएं जो जिनकी जर्नी पे चल रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी प्लान्ड है, क्योंकि अच्छे कर्म करे हुए तो अच्छा आएगा, बुरे करे हुए तो बुरा आएगा, तो ये सॉफ्टवेयर है, ऐसा बोल सकते हैं ना। अब ये सॉफ्टवेयर, सबके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर को एक और वर्ड दे दें, सॉफ्टवेयर किसके अंदर आता है? चिप के अंदर आता है। आपके मोबाइल में क्या है? सॉफ्टवेयर है, वो चिप में है। आपके लैपटॉप में क्या है? चिप है। तो इसका मतलब है हमारे घर पे बहुत सारी चिपें घूम रही हैं। आपकी वाइफ एक चिप है, आपका हस्बैंड एक चिप है, आपके बच्चे एक चिप है और आपके माता पिता एक चिप है। इसको दिमाग में हमेशा रखना है, उनके अंदर सॉफ्टवेयर चल
सकते हो अगर आपको एक साथ कोई बुरा कर रहा है, तो आप तो या तो सॉफ्टवेयर जिसने डाला है ना उसको ब्लेम करने की कोशिश करोगे कि यार ये क्या है, क्या सॉफ्टवेयर डाल दिया इस मेरे बंदे, मेरे घर के परिवार के मेंबर के अंदर। ये हमेशा बदतमीजी से ही पेश आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉफ्टवेयर किसी ने नहीं डाला, भगवान ने भी नहीं डाला, इट इज जस्ट देयर कर्मा, है ना। तो हम अपने को सोचना है, समझना है कि ये जो हमारे घर पे चिप घूम रही है, अगर आपको आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आपने सिर्फ गर्दन इधर करनी है, स्माइल करना है, बोलना है यार ये चिप ही ऐसी है, आई कैन नॉट चेंज एनीवन, ओके। ये बोलना है आपको, और कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपना, कोई आपको अच्छा बोल रहा है तो भी आप ऐसा, कोई आपको अच्छा बोल रहा है तो भी बोले यार ये चिप ही ऐसी, कितनी अच्छी चिप है ना। तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इट शुड नॉट इफेक्ट यू एट ऑल, बिकॉज वो व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको दिया गया है। कितने लोगों को घर पे जाके कितने मेल्स है यहाँ पे, घर पे आपको खाना मिलता है, गरम गरम रोटी सब्जी मिलती है, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट। क्या आपने सोचा, या जितनी फीमेल हमारी हैं यहाँ पे बैठी हैं, क्या आपने कभी सोचा जब आपके डाइनिंग टेबल पे गरम गरम रोटी और सब्जी आती है, क्या हमने कभी इसके लिए किसी को थैंक यू किया? समटाइम हम नहीं करते, राइट। वो शायद आपकी मेड ने बनाई होगी या शायद आपकी वाइफ ने बनाई होगी, लेकिन ये वाइफ और मेड ने रोटी नहीं बनाई, ये परमात्मा का अरेंजमेंट है आपको ये सुख देने के लिए, आपके कर्मों की वजह से आपको रोटी मिल रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनको रोटी खुद बनानी पड़ती है, मेल्स को भी, ठीक है। तो आपकी मेड क्या है? भगवान है, बिकॉज आपको गर्मा गर्म फुल्का देने का अरेंजमेंट भगवान ने किया। दूसरी चीज, आपके टेबल पे जो सब्जी पड़ी है ना, जो स्वाद लग रही है आपको, ये सब्जी के पीछे कितने लोग हैं आपके टेबल तक पहुंचाने के लिए? क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा? सबसे पहले आपको सर्व कौन करके गया? आपका फैमिली मेंबर, ठीक है। लेकिन वो सब्जी कहां से आई? मंडी से। तो सब्जी बेच रहा था जो, उसका भी हाथ है आपके इस टेबल पे सब्जी पहुंचाने के लिए। सब्जी वाला मंडी से लेके आया था, बड़ी मंडी से, तो बड़ी मंडी के होलसेलर भी आपके इस टेबल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो बड़ी मंडी से आया था खेतों में, तो खेतों में किसान ने बहुत मेहनत करी आपके इस गर्मा गर्म टेबल पे सब्जी पहुंचने के लिए। उसने बीज बोए, उसने गर्मी सर्दी देखी किसान ने। तो क्या हम कभी भी खाने से पहले थैंक यू कर सकते हैं लोगों का, कि थैंक यू गॉड, भगवान परमात्मा, थैंक यू ये सारा अरेंजमेंट मेरे लिए करने के लिए, एंड फील गुड कि आपके कर्म अच्छे हैं, कि आपको सारी चीजें अच्छी मिल रही है, राइट। फील ऑलवेज गुड, राइट। कितने लोग हैं जिनको हस्बैंड अच्छा मिला है, आप चाहे माने ना माने, आपको वाइफ अच्छी मिली है और आप चाहे माने ना माने, आपको मेल्स की बात करूं तो आपको सब कुछ तैयार मिलता है, आपके सुख दुख में वो साथ होती है, आपको हर चीज निकाल के देके देती है, ये ले जाओ वो कर लो, आपका ध्यान रखती है। क्या ये घर पे आते ही सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया नहीं है कि परमात्मा ने आपको ऐसा व्यक्ति दिया है आपकी जिंदगी में जो आपकी जिंदगी में इतना हेल्पफुल है? सिमिलरली आप वाइफ जितनी बैठी है, क्या आपका हस्बैंड आया घर पे, हाथ जोड़ो ना परमात्मा को, ये व्यक्ति तुमने मेरी जिंदगी में दिया है, घर पे पैसे भी आ रहे हैं, मेहनत करता है, सुख दुख में साथ है, और किसी चीज की चिंता नहीं है इस व्यक्ति की वजह से। हम बाकी नेगेटिविटी को बहुत देखते हैं, हम पॉजिटिविटी को कम देखते हैं। तो आपके मन में हैप्पीनेस आने शुरू हो जाएगी अगर आप ऐसा कुछ अपने अंदर करना शुरू करेंगे। वापस टॉपिक पे आते हैं कि हमारे घर में कुछ चिपें घूम रही हैं, और ये चिप कुछ नहीं कर सकते, आप उनको एडवाइस कर सकते हो, कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट चेंज देम। नंबर 1 पॉइंट, पीपल। लेकिन हम, दूसरी चीज, हम जनरली खुश और दुख लोगों से होते हैं बिना काम के। मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अभी शादियां चल रही हैं और भी आएंगी शादियां, राइट। तो शादियों में हम कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे, और हमारे दिमाग में होता है इस शादी में ये कपड़े पहनने, ये बनवाने, राइट। अरे शेक का टाइम हो गया, वेरी गुड, सो विद इन 2 मिनट्स वी विल हैव शेक, 2 मिनट और चार्मी तब तक अच्छा सा साउंड ढूंढ के रखेंगे। सो आई मीन आप शादी, ये बात पूरी कर लेता हूँ, फिर हम शेक का चीयर्स करेंगे, आप साथ साथ बैठे बैठे शेक में इंतजाम करें। तो जब आप शादी में जाने वाले होते हो, अलमीरा खोलते हो, तो आप बोलते हो ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये, अरे ये पहनता हूँ, वो भी आने वाले हैं। किस कैटेगरी के लोग आने वाले हैं? मतलब आपके कपड़ों का डिसीजन आपकी खुशी से नहीं होता है, कौन आने वाले हैं या किसने आपको देखना है उसके हिसाब से होता है, राइट। अब आप शादी में बेस्ट कपड़े पहन के गए और किसी ने आपको पूछा ही नहीं, आपने बुटीक से बनवाया था, 6 महीने लगा दिया अपने चॉइस पे, किसी ने आपको पूछा ही नहीं। आप खुश हो जाओगे, निराश हो जाओगे? आप दुखी हो जाओगे, मैं इतना अच्छे कपड़े 6 महीने से लगे, किसी ने मेरे को तारीफ ही नहीं करी, एंड यू विल नॉट बी हैप्पी, राइट। एंड सडनली आपको लगता है कि यार कोई तो कर नहीं रहा, फिर आप दूसरे की बात करते हो, मैडम
ये साड़ी आप कहाँ से लाई, इतनी अच्छी है? आप दूसरे को बोल देते हो, फिर वो आपको बोल दिया, अरे आपका सूट भी तो बहुत अच्छा है, शुक्र है पैसे वसूल हुए, किसी ने तो मेरे को अच्छा बोला, हालांकि आपने बुलवाया, उसने खुद नहीं बोला, राइट? तो एंड देन थोड़ा और आगे आप गए तो शादी में आपको एक फ्रेंड मिली आपकी, वो बोलती है क्या सूट पहना है, कहाँ से लेके आए? यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी। लेकिन थोड़ी और आगे गए, आपकी बचपन की दोस्त मिल गई, बोलती है बाजू पकड़ के आपकी साइड पे लगी, बोली क्या पहन के आई है, तेरे को अकल नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े लोग आने थे शादी में, इतने अच्छे अच्छे लोग पहन के आए, ये क्या पहन के आई हो? तो आप क्या क्या हो जाएगा? और आप वॉशरूम में जाओगे, शीशे में 2-4 बार ऐसे ऐसे देखोगे और आपको भी देखना शुरू हो जाएगा कि शायद अच्छा नहीं है, आप निराश हो जाओगे। और जैसे आप बाहर निकलते हो तो आपकी 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 कजन मिलती है और बोलती है वाह ये कहाँ से लाई हो, मेरे को तुरंत बताओ, मेरे को भी ये बनवाना है। तो आप खुश हो गए, मतलब 1 मिनट में आप खुश होते हो, 1 मिनट में आप दुखी हो जाते हो। आपकी खुशी और दुख का बटन लोगों के हाथ में। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते, दुनिया जो मर्जी सोचे, मैं अपना बेस्ट पहन के आया हूं या आई हूं, दैट्स ऑल। आई नो आई हैव वेयर द बेस्ट, मेरे को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। और जो बोल रहा है वो उसकी नजर है, उसकी सोच है, उसकी किसी की भी सोच वास्तविकता नहीं होती है। किसी की सोच आपके प्रति आपकी वास्तविकता होनी भी नहीं चाहिए, इज इट राइट? तो हमें हमेशा क्या रहना है, खुश रहना है, दैट्स ऑल। चलो अभी चीयर्स करते हैं, टाइम हो गया, और देखते हैं कौन अच्छा डांस करेगा, उसको 2 मिनट में हाईलाइट मिलेंगे, और फिर इस टॉपिक को नेक्स्ट हाफ एन आवर हम कंटिन्यू करेंगे। मेरा शेक इज रेडी, आई एम एट होम टुडे, आज मैं घर से कर रहा हूँ, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। एंड देखते हैं कौन कौन डांस करेगा मेरे साथ में, एंड वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड विद तो चीयर्स एवरीवन। ओके, कुछ लोगों के पास शेक नहीं है क्या? ऐसा कैसे? अंजलि मैडम, क्या शेक किधर है? हाँ, गीता कोच है, गीता जी पकड़ो अंजलि मैडम को, किधर बिना शेक के बैठे हुए। और बाकी लोगों के पास शेक कहाँ है? Where is your shake? Very good। अच्छे बच्चे सारे तैयार हो गए डांस करने के लिए। चार इतनी देर में तो मैं लगा देता सॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अनबिलीवेबल। आप लोग जबरदस्त है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू चार्मी। सो एंजॉय योर लाइफ, ओके, इट्स अमेजिंग। मैं आपको बोलता हूँ, देखो आपकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, होती रहती है ना, वो तो रोज ही होती है। तो रात को वो मोबाइल लेके इस साइड में बैठ के और हस्बैंड मोबाइल लेके इस साइड में, तो अब वो बोलता है वो सॉरी बोले, वो बोलती है ये सॉरी बोले, और दोनों सोच रहे हर बार मैं ही क्यों सॉरी बोलूं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपनी ईगो को रखो साइड पे और सॉरी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूँ दूसरे कसूर अपना भी ना होना तो सॉरी बोलने में 1 रुपया नहीं जाता यार अपनी जेब से, जाता है कोई अपनी जेब से पैसा।
कुछ नहीं होता है ईगो विगो, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप को महत्वपूर्णता दोगे तो ये होगा। अगर आपकी लड़ाई होती है तो आपके पास या तो मिलके रहो, आप इतना याद रखो 2040 में भी यही आपकी बीवी और यही आपका हस्बैंड रहने वाला है और इसी बेड पे होगे तुम दोनों लोग 2040 में भी। ठीक है, तो इसका मतलब 15, 20, 25, 50 साल अभी हमने साथ रहना है, तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो लड़के रहो, लड़ते ही रहो, और या फिर यार सोच लो कि यार जो मर्जी है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, प्यार से रह लो। दोनों ऑप्शन है ना। तो आप देखो 40-50 तक तो पहुंचने वाले हो आप अपने हस्बैंड के साथ में, वाइफ के साथ में, राइट। सो इट इज 40-50 उम्र नहीं, 40-50 साल और शायद इससे भी ज्यादा, राइट, बिकॉज कुछ लोग अभी यंग हो गए यहाँ पे। सो तो ये हो गया हमारा पीपल। लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन वो उनको बदल नहीं सकते हो, वो आपके कर्मों की वजह से मिलते हैं। सब समझ में आ गया? आगे चले। अब हम आते हैं परिस्थितियों के ऊपर। परिस्थितियां, राइट। हमारी जिंदगी में कुछ अच्छी और बुरी परिस्थितियां आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में खुशियां आ जाती है अगर कोई अच्छे मार्क्स लेके आ गया, आपके घर में खुशियां आ जाती है किसी की शादी है, आपके घर में खुशियां आती है अगर आप खुश हो जाते हो जब आप मोबाइल लेके आते हो नया, आपके घर पे कार आ गई तो आप बहुत खुश होते हो, आपका घर बन रहा है तो आप बहुत खुश होते हो, कोई शादी आ गई तो आप बहुत खुश होते हो, राइट। दीज आर द हैप्पी परिस्थितियां, हैप्पी सिचुएशंस। सिमिलरली कुछ बैड परिस्थितियां आती हैं। कोई घर से हमारा घर का फैमिली मेंबर चला गया भगवान के पास, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बच्चा फेल हो गया, कोई अच्छे मार्क्स नहीं लेके आया, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गए, तो ये परिस्थितियां हमें दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। ओके, अब ये दोनों परिस्थितियां हमारी जिंदगी में आनी है, ये परिस्थितियां आनी है, क्योंकि सिर्फ अच्छा आपकी जिंदगी में हो ऐसा कोई आज तक जिंदगी में दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता गया। नो, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी का मेजर हिस्सा। लेकिन परिस्थिति जब कोई आती है, ध्यान से देखो, मेरे को देखो इधर, ये परिस्थिति आई, आपके पास दो ही ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन, कुछ कर सकते हैं, इस परिस्थिति का कुछ कर सकते हैं, हल निकल सकता है, और दूसरा ऑप्शन, हल नहीं निकल सकता। तो जब पहला ऑप्शन ले हल निकल सकता है तो परेशान क्यों हो रहे हो, और दूसरा ऑप्शन हल निकल ही नहीं सकता तो परेशान क्यों होना। डांस करो, भंगड़ा लगाओ, और हल ही नहीं है इसका कोई, इस समस्या का कोई हल ही नहीं है तो हम क्यों परेशान होते हैं? ओके, परेशान होने से अगर समस्या का समाधान होता है तो कमरा बंद करो, बाहर बोर्ड लगा दो, परेशान हो रहा हूं थोड़ी देर के लिए, डिस्टर्ब मत करना अपने कमरे के बाहर बोर्ड लगाओ, 1 घंटा परेशानी टाइम, डोंट डिस्टर्ब। तो मैं समझ सकता हूँ कि 1 घंटा परेशान रह के समस्या का समाधान करके बाहर निकले। तो जब समस्या का समाधान परेशानी से होना ही नहीं है, तो परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आपको मजबूत करने आती है। जिसकी जिंदगी में बुरा टाइम नहीं आता है वो कमजोर होता है व्यक्ति, क्योंकि उसने कभी बुरा टाइम देखा ही नहीं। वो छोटे से बुरे टाइम में ही टाइम खुश हो जानी है उसकी। लेकिन जो व्यक्ति जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखता है, बहुत सारा कभी अच्छा टाइम आ गया, कभी बुरा आ गया, वो व्यक्ति जिंदगी में मजबूत होता जाता है। ओके, इसलिए छोटे बच्चे थोड़ी प्रॉब्लम में घबरा जाते हैं, बड़े लोग थोड़ी प्रॉब्लम में घबराते नहीं है, वो बोलते हैं बैठ चुपचाप ठीक हो जाएगा, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे नो कि रात के बाद दिन आता ही आता है, यानी बुरा टाइम के बाद अच्छा टाइम आता ही आता है, और अच्छे टाइम के बाद बुरा, गर्मियों के बाद सर्दियां, सर्दियों के बाद अच्छी वो आती है, राइट। तो हमें समझना है कि ये जो सिचुएशंस हमारी जिंदगी में आती है, ये इनका कितना महत्व है। मैं आपको 2 एग्जांपल से बताता हूं। पहला एग्जांपल, एप्पल के सीईओ हैं स्टीव जॉब, उनका एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, ज्वाइनिंग द डॉट्स। अब ज्वाइनिंग द डॉट्स का मतलब है, वो बोलते हैं अपने 20 साल की बुरी घटनाओं को याद करो। 2002 के बाद जो आपकी जिंदगी में घटनाएं घटी, जो आपको लगा कि बहुत बुरी थी, उनको वहां पे याद करो, डॉट लगाओ, और उन डॉट्स को जोड़ते जाओ। हो सकता है कुछ बड़ी घटनाएं 10-15 हो, 5 हो, जितने भी हो, आप उन डॉट्स को जोड़ते जाओ, और आज जो आप हो ना यहाँ पे, खुश, स्माइल है, वो उन घटनाओं की वजह से। सो लाइफ इज ऑल अबाउट ज्वाइनिंग द डॉट्स। अगर वो घटनाएं बुरी आपकी जिंदगी में नहीं घटती तो आज आप इस परिस्थिति में नहीं होते जब आप आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ऑलराइट, दूसरी चीज मेरे को आपने आंसर देना है। आपकी जिंदगी की कुछ घटनाएं पिछले 5 से 10 साल की याद करो, जब आप सोए नहीं थे, जब आप परेशान रहते थे, जब आप किसी को कई बार बता भी नहीं सकते थे, कई बार परिवार बैठ के टेंशन में था कि रात को कि कल बनेगा क्या। ऐसी परिस्थितियां हर एक की जिंदगी में आती है। ओके, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन याद करो आज वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सब निकल गई ना टाइम के हिसाब से, वो चली गई, आज वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब इतने बड़े बड़े हाथी निकल
स्ट्रांग होते हैं। तो और जब भी कोई समस्या आए तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, भगवान आपको थोड़ी सी समस्या देता है बड़े पंगे से बचाने के लिए, और आप उसको बाद में महसूस करते हो, यार शुक्र है उस छोटे से झटके में हम ठीक हो गए, नहीं तो बड़ा झटका आ सकता था। कितने लोगों ने जिंदगी में ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी और आपने सुधार किया, बड़ी नहीं आई उसके बाद। वेरी राइट। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, कल भी मैंने फिजिकल क्लब में दिया था कि मैं एक बार यूएस से आ रहा था, तो मैंने बोला कि चलो यार कहाँ रेस्ट करना है घर पे चलते हैं दिल्ली से कार में आ रहा था, चला के आ रहा था, और वो जेट लैग भी होता है 24 आवर इधर उधर का। तो मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि यार घर जाके ही आराम करेंगे, लेकिन सडनली क्या हुआ, एक ट्रक ने मेरे कार के साइड वाले मिरर को टच किया, टक। तो ये क्या था, ये परमात्मा का सिग्नल था, भाई सुधर जा, नहीं तो इसके बाद ट्रक का टक नहीं होना है, तुम मेरे पास ही आ जाओगे। तो मैंने क्या करा, उस थोड़ी सी टच के बाद मैंने गाड़ी रोकी, किसी ढाबे पे रुका, फ्रेश हुआ, एंड देन थोड़ा रेस्ट किया, एंड देन आई मूव। सो गॉड सेव्ड मी, इजंट इट राइट? हो सकता है वो पहली बार ही ट्रक ऊपर चढ़ जाता, क्योंकि मैं तो नींद में था और जेट लैग में था, राइट? तो भगवान काफी बार आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें देता है जिससे आपको सुधर जाते हो। तो इसका मतलब बुरी, और अदरवाइज में बोलता है यार शीशा टूट गया, यार शीशा टूट गया, यार शीशा टूट गया, अरे शुक्र कर तू नहीं गया तो फिर वो बोलने वाला भी बंदा नहीं रहता था, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर परिस्थिति को क्या बोले, जो भी प्रॉब्लम आए, समस्या है, बोलो भगवान इसमें भी मेरी कोई भलाई है, इसमें भी मेरी कोई भलाई है। एक और चीज आपको बोलता हूँ, आप सोच के देखो, कई बार आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है, लेकिन 2 साल बाद आप बोलते हैं शुक्र है वो ऐसा हुआ था, नहीं तो आज हम यहाँ नहीं होते। तब तो लगा था ये गलत हो गया हमारे साथ, लेकिन शुक्र है वो हुआ था, उसकी वजह से आज हम तरक्की पे हैं, आज हम ग्रोथ पे हैं, आज हम हैप्पी हैं। और अगर वो बैड एपिसोड आपकी जिंदगी में नहीं होता तो आज आप यहाँ नहीं होते। इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो इसको ऐसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लोग, परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आएंगी, इनको रोक नहीं सकते हो, ये आपके कर्मों का वो है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, राइट? लेकिन अगर हम बोलते हैं कि सारी आत्माएं हैं, सभी लोग परमात्मा हैं, तो कुछ बुरे व्यक्ति भी परमात्मा है क्या? ये सवाल नहीं आता हमारे दिमाग में? कुछ बुरे व्यक्ति होते हैं, चक्कू लेके मारते हैं लोगों को, मर्डर भी कर देते हैं, तो वो लोग भी परमात्मा है क्या? ये तो डाउट आएगा ना, क्योंकि अपने को यही बचपन से सिखाया गया है, भगवान अच्छा सब कुछ जिंदगी में अच्छा होएगा, खुशियां मिलेंगी। अपने को बचपन से हमारे दिमाग में एक ही चीज डाली गई है, गॉड मतलब गुड। यही है ना? पहली बात तो ये गॉड वर्ड किसने रखा होगा? गॉड, इंसान नहीं रखा है। इंसान गॉड की जगह कुछ और वर्ड भी यूज कर सकता था, राइट? तो बट अपने को समझना है कि ये जो बुरे व्यक्ति हैं ये भी परमात्मा है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं आपको, क्योंकि भगवान ने जब देवता बनाए तो राक्षस भी बनाए। क्यों बनाए? सृष्टि को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर अच्छे व्यक्ति अच्छे ही रहेंगे ना, तो वो भी सृष्टि का नाश कर देंगे, ठीक है? तो उनको बुरे व्यक्ति भी चाहिए थोड़ा उनको ठीक ठाक रखने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट ना? जो जितने मंदिर गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, उतने शराब खाने भी हैं, क्लब और पब भी है, डिस्कोथेक भी है, जो रात को 1-1 बजे तक वहां पे सब चलता है, राइट? तो बैलेंस ऑफ, ये हमारी सृष्टि का नियम है कि अगर आपको हमेशा सामने से कोई चीज चाहिए सुधरने के लिए, अदरवाइज सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो लेकिन वो बुरा व्यक्ति क्यों आया? आपके कर्मों की वजह से, ठीक है? किसी का कुछ भी बुरा हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर कर्मा। चलो अभी हम एक चीज को हम अभी क्लोज करते हैं, इस चीज को, व्यक्ति, परिस्थितियां आएंगी, गुड है, हर एक चीज अच्छी है, जिंदगी बहुत बेहतर होने वाली है। 5 साल बाद आप बहुत अच्छी पोजीशन में होगे, 10 साल बाद आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होगे। प्रेजेंट को लेके दुखी नहीं होना है और लोगों को समझना है और चिप समझ के साइड पे फेस करना है, खुश हो जाना है, चिप ही ऐसी है बिकॉज ऑफ योर कर्मा। अब आगे चलते हैं। जितने भी हमारा सुख और दुख आता है जिंदगी में, माइंड खुश होता है और माइंड दुखी होता है, वो 2 चीजों का डिफरेंस है। प्लस माइनस की गेम है यहाँ पे। क्या प्लस माइनस की गेम है? एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी, यानी कि वास्तविक उम्मीदें और वास्तविकता के डिफरेंस से ये अंदर का मन डिस्टर्ब होता है और अंदर का मन खुश होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, आपके बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, आपको उम्मीद है कि वो 80% मार्क्स लेके आएगा, कम से कम 80 तो ले ही आएगा। ये
नहीं चाहिए किसी से भी। अच्छे ले आया तो ठीक, नहीं लेके आया तो ठीक। हम तो उसको सलाह दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, हम उसको बदल भी नहीं सकते। उसकी जिंदगी जैसा भी है वो अपने अपना देखेगा बच्चा। आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, बच्चा अपने कर्म लेके अपनी जिंदगी जिएगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन आप उसको लेके दुखी नहीं होइए, दुखी नहीं होना, बिकॉज एवरीबॉडी इज अ सोल। ये समझना है जो आपके घर पे है। तो अब जो है एक्सपेक्टेशन को जीरो रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बोला एक गिलास पानी देना, तो अभी ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन हो गई गिलास पानी आएगा ही आएगा। अगर वो पानी नहीं आया आप परेशान हो जाओगे क्योंकि वास्तविकता मैच नहीं करी। ओके, अगर वो पानी आ गया तो आप खुश हो जाओगे। तो अगर आप उम्मीद ही मत करो मैंने किसी को काम बोला वो करके ही आएगा, तो आप हमेशा खुश रह सकते हो। किसी भी घर वाले से उम्मीद मत करो कि वो ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। अपने आप से उम्मीद रखो, मैं जो करना है मेरे को मैं करूंगा। दैट्स ऑल। आप जिंदगी भर खुश रहोगे। जिसको जो बनना है वो बनेगा। ओके, आप अपने ड्रीम बच्चों पे थोप नहीं सकते हो, तो इंजीनियर बन, तो डॉक्टर बन, नहीं भाई। आप नहीं बने तो ये सारा उसके ऊपर भड़ास निकालनी है क्या कि मेरा बच्चा वो बने जो मेरे सपने पूरे नहीं हुए? तुम्हारे सपने तुम पूरे करो ना, बच्चों के ऊपर क्यों जान पे पड़े हुए हो? मेरा सपना मेरा बच्चा पूरा करेगा, क्यों भाई? तुम क्या स्पेशल लिखवा के आए हो परमात्मा से? स्पेशल सिफारिश दी क्या तुम्हारे पास? तुम्हारा बच्चा वही करेगा जो तुम चाहोगे? नो, नो फोर्सेस। ओके, इसीलिए आप खुश नहीं रहते हो क्योंकि आपकी उम्मीदों में और वास्तविकता में कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेरा क्लाइंट आता है और वो बोलता है सर कितना वजन कम होगा? और मैंने बढ़ा चढ़ा के बोला, मैंने कहा यार 8 किलो तो जाएगा महीने में, तू ले शुरू कर, क्लब में आ जा। तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? 8 किलो। लेकिन उसका मान लो 6 किलो कम हुआ और वो मेरे पास आएगा तो वो खुश नहीं होगा, वो थोड़ा सा गुस्से में भी होगा कि जी क्या है, आपने तो 8 किलो बोला था, मैंने तो पूरी शिद्दत से करा, जैसे जैसे आपने बोला मैंने पूरा फॉलो किया, मैं क्लब में भी रोज जाता हूँ, बट व्हाई 6 किलो, व्हाई नॉट 8 किलो? इज नॉट हैप्पी। लेकिन वही कस्टमर मेरे पास आता है और मैं बोलता जी कितना कम होगा? मैं बोल दूंगा 3 किलो होगा यार महीने में। ठीक है, 3 किलो महीने में जाएगा। और मान लो 4 चला गया, वो मेरे पास मिठाई का डब्बा लेके आएगा, सर जी क्या बात है, देखो मैंने कितना सीधा, आपने 3 बोला था, 4 किलो कम हो गया। वो 6 में तो खुश नहीं था, ये 4 में कितना खुश है? डिफरेंस उम्मीदें और वास्तविकता। तो जिंदगी में हमेशा लेस कमिट करो, डिलीवर ज्यादा करो। अगर आपको इवन ये बिजनेस का भी प्रिंसिपल, किसी बिजनेस का प्रिंसिपल है कमिट कम करो। हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के कमिट ज्यादा कर देते हैं, तो कोई भी हमसे फिर हैप्पी और सेटिस्फाई नहीं हो सकता अगर हम कमिटमेंट बड़े बड़े करते हैं जो वास्तविकता से मैच नहीं करते। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपने को ये सब चीजें समझनी है। नरेंद्र भट्टर जी कृपया करके मोबाइल रखिए, बातें मत करिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेरी सॉरी टू से, हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ, मुझे नाम लेना पड़ा, काफी देर हो गई है, सॉरी। सो समझ में आ रहा है? तो आज के बाद आप कई बार एक शब्द यूज करते हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, करते हो ना? तो उम्मीद रखी क्यों? इसलिए तुम परेशान हो, जब तुम उम्मीद रखते क्यों हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ओके, सो जिंदगी को जियो, खुद से उम्मीद रखो, इस दुनिया में किसी से उम्मीद मत रखो, किसी से भी नहीं, किसी तरीके की भी नहीं। यू विल बी हैप्पी। ओके, यू विल बी वेरी हैप्पी। और सबसे इजी हैप्पीनेस का फंडा इज जैसे लोग हैं उनको स्वीकार करो। जैसा बच्चे मिले हैं आपको स्वीकार कर लो, जैसा पति मिला है स्वीकार कर लो, नहीं करोगे खुद ही दुखी रहोगे। जैसी पत्नी मिली है स्वीकार कर लो, नहीं रहोगे खुद ही दुखी रहोगे। ओके, जैसे पिताजी माताजी हैं वो हैं, आपको भगवान ने दिए हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है और खुद हैप्पी रहना है। राइट, देखो जब हम भगवान के पास भी बैठते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं भगवान खुशियां देना, जिंदगी में अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ाई में पास हो जाए। वो ऐसे बच्चे पास नहीं होते, पढ़ाई से पास होते हैं, हाथ जोड़ के पास होते हैं। तो सारे माता पिता 6 दिन तो कमरा बंद करके परमात्मा को हाथ ही जोड़ते रहे, बच्चे के मार्क्स आ गए 90%, क्योंकि परमात्मा को हाथ जोड़े थे पेरेंट्स ने। ऐसा नहीं होता है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, जो सुख और दुख है ना उसको हम, परमात्मा भी आपके वो कम नहीं करेगा क्योंकि वो आपके कर्मों की वजह से, लेकिन आप क्या कर सकते हो, परमात्मा मेरे को शक्ति देना, बस। I don't ask for the good time, but I ask for to make me strong. मेरे को मजबूत कराना ताकि मेरे को महसूस नहीं हो।
जो व्यक्ति जिंदगी में खुश रहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिंदगी में दुख नहीं है। फर्क इतना ही है, वो दुखों को महसूस नहीं कर रहे। फर्क इतना ही है कि वो सुखों को भी ज्यादा फील नहीं करते और दुखों को वो नॉर्मल रहते हैं। राइट? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है, उसने ब्लेड से आपका स्टमक काटना है। कितना कितना दर्दनाक काम है। और उसके आपके अंदर से कुछ पुर्जे निकाल के उसको तोड़ फोड़ स्टिचेस करके फिट करके वापस उसने डॉक्टर ने आपको करना है। अब ये पेनफुल है, बहुत बहुत दर्दनाक है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, एनेस्थीसिया वाले को बुलाता है, ओके, और बोलता है भैया इसका जरा इसको सुन्न कर दो और इसका ऑपरेशन करना है। लेकिन वही दुख एनेस्थीसिया लगने के बाद नहीं फील होता है। लेकिन बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करा तो आप दर्द से ही मर जाओगे। इसका मतलब दर्द तो और दुख तो है ही है, लेकिन एनेस्थीसिया की वजह से आपको महसूस नहीं हुआ। इसी तरीके से जिंदगी में सुख और दुख रहेंगे, आपको महसूस नहीं करना है, ऐसा एनेस्थीसिया आपके अंदर होना चाहिए। या फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। आप लेट गो करना सीखो, जाने दो, छोड़ो। आज मेरे को कोई भी कुछ बुरा बोल जाए, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। पता है कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अपने कई लोगों को बड़ा फर्क पड़ता है। पहले तो मेरे को कोई, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। यहाँ पे कोई रमेश बैठे हैं मान लो, और रमेश जी को मैं हाईलाइट पे ले लूं और उनको बोलूं और सुरेश जी क्या हाल है, तो वो मेरी तरफ नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे सर को कुछ गलत फहमी है, ये तो सुरेश जी को ढूंढ रहे हैं। फिर मैं बोलूंगा, वो बेटा रमेश ही है, मैं बोलूंगा और सुरेश जी क्या हाल है, वो मेरी तरफ नहीं देखेगा। मैं फिर बोलूंगा सुरेश जी, जो भी, रमेश जी क्या हाल है, मतलब वो बंदा वो है नहीं। वो 3 बार सुनेगा, फिर बोलेगा सर, हेलो सर जी, मैं रमेश नहीं हूं, मैं सुरेश हूं। ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आप मेरे को सब बताओ। आपको गलत फहमी है, मैं सुरेश हूं, आप रमेश को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैंने किसी को बोल दिया तुम गधे हो, अब वो तुरंत बोलता तेरी तो ऐसी तैसी, तुमने मेरे को गधा क्यों बोला? भाई तुम सिंपल नहीं बोल सकते, भाई गलत फहमी है, तुम गधे को ढूंढ रहे हो, मैं गधा नहीं हूं, मेरा नाम ये है। ऐसा क्यों नहीं बोलते हम लोग? जब तक आप रिएक्ट करते नहीं हो ना, तो आप गधे नहीं होते हो। लेकिन जैसे आपने रिएक्ट करा, तेरी तो तुमने मुझे, मतलब तुम वाकई गधे हो, तो तुम्हें किसी ने बोल दिया, तुम्हें बुरा लग गया। समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्या होता था, फेसबुक पे मेरे को कोई थोड़ा सा भी गलत कमेंट करता था ना, मैं 3 दिन तो सोता नहीं था, खाना नहीं खाना, हाय इतना बुरा मेरे बारे में किसने कैसे सोच लिया। ऐसे नहीं होता है। एक प्रिंसिपल जिंदगी में रखो, इस दुनिया में आप सबको खुश नहीं रख सकते, कोशिश भी मत करना। कुछ लोग आपसे नाराज ही रहेंगे, रहने दो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। सबको खुश रखना हमारा काम नहीं है, लेकिन आपका खुश रहना आपका जिम्मेवारी है, उसको सीखना है। ओके, दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकते आप, ये भी खुश रहे वो भी खुश रहे, नहीं भाई। कुछ तो लोग चाहिए जो हमारे बारे में गलत सोचे, वो चाहिए हमें, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर आज के सेशन के, और वो पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड, तो एक्सपेक्टेशन रियलिटी। समझ में आ गई? उम्मीद ही नहीं करनी, उम्मीद ही नहीं करनी। नेक्स्ट इज, हम जनरली किधर भी बैठे होते हैं ना, तो हम प्रेजेंट में कम होते हैं। हम या तो फ्यूचर में चले जाते हैं या हम पास्ट में चले जाते हैं। स्पेशली जब आप सुबह भगवान का नाम लेने बैठते हो, जैसे आंखें बंद होती हैं, साथ के साथ फ्यूचर को लेके हम डरते रहते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या बनेगा, ये हो गया तो क्या होगा। और पास्ट को लेके हम हमेशा दुखी होते हैं, अगर ऐसा ना होता ना तो आज हम यहाँ होते, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो था को लेके रोते रहते हैं, हो ना जाए को लेके रोते रहते हैं। लेकिन परमात्मा कहाँ थे, खुशियां कहाँ थी? प्रेजेंट में। हम प्रेजेंट में आते ही नहीं है। ओके, सुबह आप मान लो आप नहा रहे हो, ओके, आपके शरीर पे एक ठंडा या आज के मौसम में वार्म पानी पड़ रहा है, हम उसको एंजॉय नहीं करते। हम नहाते नहाते भी किसकी ऐसी तैसी करनी है, आज किसने मेरे को कल बुरा बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसका क्या, आप भी मैं देखो नहा रहे हो, यू आर नॉट एंजॉयिंग प्रेजेंट। शावरिंग, पानी आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, मजे आ रहे हैं, उसको मजा नहीं ले रहे हो आप, यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, राइट? आप ड्राइव कर रहे हो, आपका ध्यान किधर और है, आपको नहीं मालूम कि परमात्मा ने आपको गाड़ी दी है, बाहर कितना अच्छा मौसम है, आप ड्राइव कर रहे हो, अच्छे गाने सुन लो, अच्छा भजन सुन लो, उस मोमेंट को एंजॉय करो। अभी आप यहाँ पे 1000 लोग बैठे हो, राइट? यू आर 1000 पीपल, एंड क्या हम इस मोमेंट को 7:33 को
के लिए भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं? दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी बदल रही है, मैं सीख रहा हूँ, मजबूत हो रहा हूँ, हैप्पी हो रहा हूँ, इसके लिए थैंक यू बोलना है। अब इसके बाद क्या होगा उसकी टेंशन नहीं लेनी है, और सुबह क्या हुआ था उसकी टेंशन नहीं लेनी, और रात को बीवी से लड़ाई हुई थी उसकी तो टेंशन लेनी नहीं, या हस्बैंड से लड़ाई उसकी टेंशन। बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में परमात्मा है। ओके जब आप प्रेजेंट में आते हो ना, इसीलिए क्या बोला जाता है, आंखें बंद करो, सांस पे फोकस करो, ताकि आप कम से कम प्रेजेंट सांस पे तो फोकस करो, अपने चीजों को इधर उधर, थॉट्स को इधर उधर से हटा के आपके प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो। परमात्मा इज देयर एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड। पता है आपको, एवरीथिंग इज गॉड। ये अफ्रेश क्या है? दिस इज गॉड। आप बोलोगे कैसे गॉड हो सकता है? क्योंकि अपने दिमाग में बचपन से डाला गया है ऊपर वाला। ऊपर देख के हम बोलते हैं ऊपर वाला, ऊपर वाला कोई नहीं है भाई। ऊपर होता तो हम स्पेस शटल भेज देते भगवान के पास, और भगवान को बोलते भगवान नीचे आ जा, दुनिया तेरे ऊपर ऊपर वाला करके थक गई है। जब हम ऊपर वाला बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ एक फिगर आता है, मेल फिगर, दाढ़ी वाले बाबा, कोई परमात्मा, ऐसा कुछ नहीं है इस धरती के ऊपर। एवरीथिंग इज गॉड। ठीक है, क्यों ये फ्रेश गॉड है मैं समझा देता हूं आपको। ये सृष्टि किससे बनी है? 5 तत्वों से। मालूम है पूरी सृष्टि किससे बनी है? 5 तत्वों से। आप किससे बने हो? 5 तत्वों से। ये किससे बना है? 5 तत्वों से। आपकी कार किससे बनी है? 5 तत्वों से। जब सारी चीजें 5 तत्वों में, तो सारी चीजें परमात्मा है। लेकिन ये चीजें हमारी जिंदगी में क्यों आई? हमारे कर्मों की वजह से अच्छी अच्छी चीजें आई। आपको नहीं लगता? मेरे को एक चीज पक्का महसूस होती है, जितने लोग आप क्लब में हो ना, पिछले जन्म में आपने पक्के अच्छे कर्म करे हैं, या इस जन्म में परमात्मा ने आपको क्लब दिया हुआ है आपकी जिंदगी बदलने के लिए, बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है। सो उसके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं परमात्मा को। थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लब, थैंक यू गॉड फॉर दिस कोचेस, थैंक यू, मेरे को घर बैठे बैठे मिल गया। अभी सर्दियां आ रही हैं भाई, कहां से लोग धुंध में जिम जाएंगे, धुंध में पार्क में जाएंगे, और डॉक्टर भी मना करते हैं सर्दियों में बाहर पार्कों में मत जाओ, खून गाढ़ा हो जाता है, प्रॉब्लम आती है। अरे बेडरूम में लगाओ कुंडी, और इधर क्लब चालू करो, और करो वर्कआउट, और सुनो अच्छी एजुकेशन, 2 घंटे 1 घंटा जिंदगी बदलने वाला कार्यक्रम, सारा दिन कितना अच्छा जाता है। सो वो हमें करना है। और अगर आपको बेस्ट जिंदगी जीनी है, बेस्ट अल्टीमेट, पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर सबसे बेहतर जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। कोच, आपको कोच बनना है। पार्ट टाइम में बना था मैं कोच, हाँ पहले पायलट था मैं एयरफोर्स में, पार्ट टाइम में मैं बन गया कोच। अब कोच पार्ट टाइम होते होते मैं फुल टाइम में आ गया। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट जिंदगी हमारी है, इस धरती पे किसी की भी नहीं होगी, मेरे को ऐसा लगता है। उसके लिए मैं परमात्मा को थैंक यू बोलता हूँ। नंबर 1, मेरे और मेरे परिवार की सेहत अनबिलीवेबल। 21 साल से हम लोग ये शेक पी रहे हैं, 21 ईयर ये शेक पीते हो गए। ओके, और खाना पीना ठीक रखे हुए हैं, और रहन सहन ठीक रखा हुआ है, 6 घंटे की नींद ले लेते हैं, जल्दी सो जाते हैं, तड़के उठते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप कोच बनोगे, लोगों की जिंदगियां बदलोगे, भगवान उसको एवरेज में आपको इतना फाइनेंशियल रिवॉर्ड देगा, आप सोच भी नहीं सकते। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत बड़े। ओके, क्योंकि आप किसी की भी जिंदगी बदलोगे ना, तो उसका रिवॉर्ड कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी भगवान की तरफ से मिलता है। मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, ठीक है, पिताजी डांटते थे मेरे को साइकिल मांगने पे। 4 बहनें, उनकी शादी करनी है, आज घर पे BMW, मर्सिडीज सब है। ठीक है, मैं कभी कहीं नहीं जा पाता था, साइकिल नहीं थी। आज मैं फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल करता हूँ, जहाज में फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास नहीं। ओके, आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, लास्ट 3 months 8 countries, टोटल आई डोंट नो 80 90 100 देश में घूम चुका हूँ। अमेजिंग लाइफ। ओके, तो ये दूसरा जो हमारी जिंदगी का हिस्सा। तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा जो हमारी जिंदगी का, हम खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमें दुख महसूस ही नहीं होते। क्यों? हमें कंपनी ने ट्रेनिंग दे के, एजुकेशन दे के हमें मजबूत बना दिया है, और हमारे अप्स एंड डाउन ने सिखा दिया, और हम लोगों को खुश करने की कोशिश, खुश रखने की कोशिश सिखाते हैं, कैसे खुश रहना है। वी आर ऑलवेज हैप्पी, वी आर कनेक्टेड विद द गॉड, हम परमात्मा से कनेक्टेड है। वी आर स्पिरिचुअल, थैंक गॉड ऑलवेज, हर चीज के लिए शुक्रिया 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 हमारी जुबान पे रहता है। हम परिवार में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, परिवार नहीं है। वी आर विद द फैमिलीज। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज वी आर लीडर्स। हमारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं, हमारा एटीट्यूड अच्छा हो गया, हमारा स्वभाव अच्छा हो गया, हमारे डिसिप्लिन अच्छे हो गए, हम एक अच्छे इंसान बन गए। हम इतने बड़े लेवल पे होते हुए भी जमीन पे लगे हुए, जो हमें कंपनी ने और हमारे सीनियर्स ने सिखाया। हमारे अंदर कभी ईगो नहीं है। आपको नहीं लगता ये हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक, सक्सेसफुल वर्ल्ड टूर, फैमिली लाइफ, इससे ऊपर इस धरती पे कुछ नहीं। इसलिए आप कोच बनिए। 3 चीजें कोच बनने के लिए क्राइटेरिया। नंबर 1, आपका 5 किलो वजन कम होगा तो आप कोच बन सकते हैं। नंबर 2, अगर आप 2 लोगों की मदद करते हैं क्लब में, तो आप कोच बन
बन सकते हैं। नंबर 3, अगर आपको 1 महीना हो गया क्लब में, आज ही तुरंत अपने कोच से बात करें कि चरणजीत सर क्या बोल रहे थे, वो कोच बनने वाला, मुझे भी वो जरा दिखाओ आपका सेशन। 45 मिनट का सेशन है, आप अटेंड करिए। आई कैन प्रॉमिस टू यू, आपकी जिंदगी ही नहीं, आपकी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां इस सुख को एंजॉय करेंगी जो जिंदगी हम यहाँ पे जी रहे हैं। ओके, बट हमेशा बी प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। आप फ्रेश का सिप लिया, वाओ वाओ, व्हाट अ फ्रेश, इसको वाह बोलना है। इसीलिए गुरबानी में जैसे हम ओम बोलते हैं ना, सबके अपने अपने मीनिंग है। तो वाह, अब जो हमारे सिख धर्म में बोलते हैं वाहे गुरु, इट्स वाह इज वाह, वाओ, इस मीनिंग इज वाओ। गुरु मीन्स परमात्मा, परमात्मा, वाओ क्या फ्रेश बनाया, राइट। तो हर मोमेंट का वाव करना है, हर मोमेंट का शुक्रिया करना है, हर मोमेंट को थैंक यू करना है। तो देखो आपकी जिंदगी कहां जाने वाली है। तो मेरी बातों को याद रखिएगा, खुश रहना है, जिंदगी कट जानी है भाई। 20 साल और जियोगे, 50 साल और जियोगे, 70 साल और जियोगे, आपकी मर्जी है। रोते रोते जीना है, खुशियों के जीना है। कमरा करो बंद, गाना लगाओ पंजाबी, डांस करो दबा के। दुनिया की ऐसी की, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आपने बोले मैं गलत वर्ड यूज कर सकता यहाँ पे, लेकिन आप खुश रहो, एंजॉय करो, मस्ती करो। जो हमारे परिवार में गलत है वो गलत है, जो सही है सही है, जो दुनिया में गलत मिला मिला मिला। हम अपना डांस करेंगे, हम अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे। वी विल लिव आवर बेस्ट लाइफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। बैक टू सुपरस्टार चार्मी। तो चार्मी कुछ लोगों के रिजल्ट्स हैप्पीनेस शेयर करेंगे। यस चार्मी, ओवर टू यू। वाओ, सो थैंक यू सो मच सर। सो सर के लिए हम एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे फॉर दिस अमेजिंग सेशन। एंड आप सोचो कि लाइफ का जो पूरा एक मतलब कि जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो भी सिचुएशंस होती है, उसके बारे में कितना इजीली सर ने हमें आज बताया एंड समझाया। वैसे देखा जाए तो ये पूरी फैमिली के साथ हमें अटेंड करना है। कितने लोगों ने अपनी फैमिली के साथ अटेंड किया, और आई कैन से कि स्पीकर पे रखा ताकि वो सब भी वो सुन पाए जो आप लोग सुबह सुबह अटेंड करते हो, है ना, राइट। सो दैट्स रियली अमेजिंग। एंड ये होना भी चाहिए कि एक माहौल अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आपको ये जो सेशंस होते हैं इसको डेफिनेटली एवरी थर्सडे अपने स्पीकर, लाउड स्पीकर पे लगा के सुनो, ताकि पूरी फैमिली जो है वो सुन पाए एंड इस मतलब की चीजों को जो है वो एक्सेप्ट कर पाए, राइट। सो बी इन प्रेजेंट, है ना। हाँ, सर ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि प्रेजेंट में जीना है, हमें प्रेजेंट में एंजॉय करना है, और हर एक सिचुएशन को जो है वो लेट गो, मतलब जो खराब चीजें होती है ना उसको जाने देना है, राइट। सो बी हैप्पी ऑलवेज। एंड यस, हैप्पीनेस के लिए जो है हमारे रिजल्ट्स है, हमारी एक्साइटमेंट है जो आज आपको जो है लोगों को इंस्पायर करने के लिए शेयर करनी है। डेफिनेटली हम चलेंगे वन बाय वन टू एवरीवन। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को विद इन 30 सेकेंड्स मतलब फटाफट से अपना रिजल्ट शेयर करना है ताकि हम ढेर सारे रिजल्ट्स ले सके। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे स्वर्णलाल जी के पास, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। मैडम जल्दी जल्दी से बताना है कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं जम्मू से हूँ। आज से 5 साल पहले मैं बहुत ओवरवेट थी,